हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम आज वो सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2023 में आ चुका है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेट एट 220 वोल्ट। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर इट इज। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो, हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में हमने फ्यूज के बारे में अंडरस्टैंड किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो वहां पे हमने फ्यूज वायर के बारे में अंडरस्टैंड किया था डिटेल में। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक केटल है, वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, 1 किलोवाट, और वो ऑपरेट कर रही है किस पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है, पावर की वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक केटल को ऑपरेट करने के लिए कितने करंट की जरूरत है ना। फिर ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर हमें उसके साथ फ्यूज कनेक्ट करना है, फ्यूज वायर कनेक्ट करनी है, सीरीज में करते हैं हम उसको, है ना, ताकि हमारे जो भी डिवाइस है वो डैमेज होने से बच सके, शॉर्ट सर्किट ना हो वहां पे। तो वो जो फ्यूज वायर हम यूज करेंगे उसकी रेटिंग क्या होगी, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर या 5 एम्पेयर का फ्यूज वायर हम यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक केटल जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए करंट की वैल्यू क्या है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूज वायर किस रेटिंग का होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, पावर की वैल्यू गिवन थी हमें 1 किलोवाट, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है 220 वोल्ट। क्लियर है? ओके, अब 1 किलोवाट है, इसको आप वॉट में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000 वॉट। क्लियर? ओके, अब हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जो एक बेसिक फॉर्मूला है पावर का, वो क्या है, V इंटू आई। यहां से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, हमें सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करंट क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों चीजें आपको गिवन है। पावर की वैल्यू 1 किलोवाट, हमने वॉट में चेंज कर लिया तो 1000 वॉट आ गया, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है 220 वोल्ट। डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट के यहाँ पे आ गए 50 डिवाइडेड बाय 11। ये सॉल्व करके आ जाएगी करंट की वैल्यू 4.54 एम्पेयर। मीन्स इतने करंट की जरूरत है उसके इलेक्ट्रिक केटल को रन करने के लिए। क्लियर? ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि जो फ्यूज वायर आप यूज करोगे उसकी रेटिंग क्या होगी। देखो, उसकी रेटिंग किस हिसाब से होगी, जो ये वाला करंट है ना, इसके आसपास ही होनी चाहिए उसकी वैल्यू भी करंट की। देखो, जैसे इस तरह से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, देखो जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आपने ये फ्यूज वायर है, ठीक है, इसके साथ सीरीज में हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं। मान लो ये आपके पास डिवाइस है, केटल है, ये आपको गिवन, ठीक है। अब केटल का जो करंट है ये कितने, इसको कितना करंट चाहिए, 5.54 एम्पियर, इतना करंट चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, है ना। तो अब देखो, इस फ्यूज की रेटिंग क्या होगी, अगर देखो 1 एम्पियर होगी, है ना, तो क्या होगा, 1 एम्पियर तक का ही करंट ये लेगा, इससे ऊपर वाला करंट आएगा तो ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा, है ना, और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पर हमें तो इसको रन करने के लिए कितना चाहिए, हमारी जो इलेक्ट्रिक केटल है इसको रन करने के लिए हमें 4.54 का करंट चाहिए, है ना। तो ये वाला तो नहीं हो सकता 1 एम्पियर, 2 एम्पियर भी नहीं हो सकता है, बिकॉज एटलीस्ट वो इतना करंट तो अपने में से पास होने दे, है ना। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, 4 एम्पियर भी नहीं होगा, बिकॉज इसके लिए हमें कितना चाहिए, 4.54 एम्पियर का करंट चाहिए। अदरवाइज अगर 4 का होगा तो 4 से ज़्यादा करंट यहाँ से आएगा तो ये मेल्ट होके ये डिस्कनेक्ट कर देगा, तो ये तो हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगी। देखो, 5 एम्पियर का हमें क्या चाहिए, जो फ्यूज की रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर, मीन्स 4.5 से थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि इतना तो ये भी टॉलरेट कर सकता है ना। तो देखो, इतना करंट जाएगा, अगर 5 से ज़्यादा करंट यहाँ से पास होता है तो फिर ये क्या होगा, मेल्ट होगा और आपका डिवाइस जो है वो डैमेज होने से बच सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्यूज का कितना होना चाहिए, नियर बाय 5 एम्पियर होना चाहिए रेटिंग जो है, क्योंकि इतनी रेटिंग होगी देखो तभी तो यहाँ से 4.54 का करंट जा सकता है, तभी ये ऑपरेट होगा, बाकी तो सब कम है।
अगर इतने का फ्यूज वायर हम ले लेंगे तो इससे ज़्यादा करंट 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर और 4 एम्पेयर से ज़्यादा करंट क्या होगा, वो वहाँ से जाने ही नहीं देगा। अगर वैसा होगा तो ये ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको मिनिमम तो इतना करंट चाहिए, इतना करंट तो आना चाहिए ना इसके पास, तभी ऑपरेट होगा ये। तो नियर बाय 5 एम्पेयर का यूज़ करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन करना है अगर ऐसा आता है कोई एग्जाम में। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट है आपके पास एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड, ये आपका सीबीएसई में टर्म 2021 एंड 22 में आया हुआ क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वॉट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एंड करंट फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें गिवन, क्या क्या है आपको, पावर की वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस एंड करंट। ठीक है, सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें हम। ठीक है, तो देखो करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता है वी नो पावर की वैल्यू क्या होती है, पावर किसके बराबर होता है, V इंटू आई, है ना। यहाँ से आप इजिली आई फाइंड आउट कर सकते हो। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई V। पावर की वैल्यू कितनी है 1100 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू, ये कैंसिल कर लो, देखो 5 ज़ा होता है ना। मीन्स आपके पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पेयर, है ना। तो फर्स्ट ये वाला तो पार्ट आपका सॉल्व हो गया, 5 एम्पेयर आ गया देखो। ठीक है, करंट की वैल्यू आप ऐसे निकाल लोगे। और क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो करंट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना इजी है ना। हमें पता है वी नो बाय ओम्स लॉ V किसके बराबर होता है, IR के बराबर, है ना। और यहाँ से अगर हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो V डिवाइडेड बाय I कर लेंगे। V कितना है आपके पास, 220 वोल्ट आपको गिवन है, और I की वैल्यू आपने कैलकुलेट की अभी 5। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 44, है ना, 44 ओम्स। ये आ गया आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर? तो देखो इस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, 44 ओम्स। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में 2021 एंड 22 में आया हुआ, ये वाला भी देखो। क्वेश्चन है फॉर ए हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको पावर की वैल्यू गिवन है और आपको किसकी वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। 2 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। एक हीटर है जिसमें पावर की वैल्यू आपको इतनी गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है। आपको एनर्जी कंज्यूम्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर थी? ओके, देखो ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करवा दूं। जैसे घर में जब बिल आते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो हम क्या कहते हैं, हम बिल बनता कैसे है, देखो हम क्या कहते हैं कि हमने कितने यूनिट खर्च किए बिजली के, है ना, कितने यूनिट हमने खर्च किए, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, एक यूनिट का क्या प्राइस है ना, उससे मल्टीप्लाई करके वैसे बिल आपके पास बनता है। तो देखो जो भी आप एनर्जी कंज्यूम्ड करते हो, हमने पढ़ा था क्या होता है, देखो जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है घर में, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड का हमने क्या कहा, किस में होता है, हमेशा किलो वॉट आवर में करते हैं हम इसको हमेशा से। ठीक है, किलो वॉट आवर में आप कभी भी एनर्जी कंज्यूम निकालोगे, एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते थे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। ये होता क्या है आपके पास, देखो E इक्वल टू किसके बराबर होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो इट मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे, P मल्टीप्लाई बाय T, ये होता है E, है ना। और ये हमेशा किस में होता है, किलो वॉट आवर में। ठीक है, इस तरह से आप एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हो। पावर की वैल्यू गिवन होगी, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, उतने किलोवाट आवर में। ठीक है, पावर किलोवाट में होगी, टाइम आवर में होगा, तो किलोवाट आवर ऐसे आप फाइंड आउट कर लोगे एनर्जी कंज्यूम्ड। ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड है ना, ये इसे हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं इसे हम, यूनिट।
मतलब जो भी आपके पास एनर्जी कंज्यूम्ड की वैल्यू आएगी मीन्स उतने यूनिट आपने क्या किए, यूज किए हैं, उतनी किलोवाट आवर्स जितनी भी आपके पास आ रही हैं उतने यूनिट आपने खर्च किए बिजली। ठीक है, ये इस तरह से निकल जाएगी। फिर बिल कैसे बनता है, देखो जो आपके पास बिल बनता है जो आपके घरों में आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, कितने नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट आपने बिजली के खर्च किए हुए हैं वो आप यहां से निकाल दो कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करके, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी 8 किलोवाट आवर, 8 किलोवाट आवर, है ना, इस तरह से नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय, अब एक यूनिट का कितना प्राइस आपसे ले रहे हैं, जहां से आपने बिजली ली है, जहां से आपकी घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसका रेट क्या है, मीन्स 1 यूनिट का प्राइस क्या है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका बिल आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या क्या होगा यहाँ पे, प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का प्राइस क्या है, आपको ये विजिबल है, समझ आया क्या कहा मैंने, है ना। बिल कैसे बनता है, हमने एनर्जी कंज्यूम निकाल देना, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम करके किलोवाट आवर में आएगा, इतने यूनिट मीन्स ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड आएगी मीन्स इतने यूनिट आपने खर्च किए हुए हैं। ठीक है, और बिल कैसे बनता है, नंबर ऑफ यूनिट, ये जो आपने फाइंड आउट किए कितने नंबर ऑफ यूनिट आपने यूज किए, नंबर ऑफ यूनिट यहाँ आएंगे, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का वो कितना चार्ज कर रहे हैं आपसे, प्राइस ऑफ 1 यूनिट, उससे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतना आपका बिल होगा। क्लियर, इस वाले क्वेश्चन में ये यूज होना था, मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम वो देखते हैं क्या है। देखो फॉर ए हीटर, पहले आपको गिवन क्या क्या है, देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है पावर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, वो क्या है 4 किलो वॉट। ठीक है, अगर किलोवाट में नहीं गिवन है तो आप किलोवाट में उसको कन्वर्ट कर लोगे, बिकॉज जो एनर्जी कंज्यूम्ड है वो हमेशा किस में आती है, किलोवाट आवर में, यहाँ पे आपको किलोवाट में गिवन है तो यही आप ऐसे रहने दो। उसके बाद V की वैल्यू आपको गिवन है 220 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड E इक्वल टू किसके बराबर होगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पावर कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाय 220, यही आ रही है ना। देखो सॉरी ये तो क्या है आपके पास, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। V की वैल्यू आपको गिवन है, कैलकुलेट द फ्लोइंग एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, टाइम आपको गिवन है। ठीक है, T कितना है आपके पास 2 आवर्स, है ना, ये टाइम गिवन है आपको, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। 2 आवर्स के लिए निकालनी है आपको एनर्जी कंज्यूम्ड, और एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर कितनी है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए बोल रहे हैं, 2 आवर्स के लिए। तो बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है ना। वो हीटर कितना चल रहा है, देखो 4 उसकी पावर है और 2 आवर्स के लिए चल रहा है वो, तो 4 इंटू 2 और ये हो गया 8 किलो वॉट आवर, इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। मीन्स ये क्या है आपके पास यूनिट, इतने यूनिट आपने खर्च किए हैं। क्लियर, तो फर्स्ट वाला तो हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, ये वाला आ गया इसका आंसर, है ना, ये आपके पास फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं, देखो इफ 1 किलो वॉट आवर इज प्राइस्ड एट 4.50 रुपीज। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास 1 किलोवाट आवर की जो प्राइस है वो कितना है 4.50, देन द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। अब आप बताओ कि कितनी एनर्जी आप लोगों ने कंज्यूम्ड की, उसकी कॉस्ट कितनी है, हमें प्राइस बताना है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर मीन्स एक यूनिट का जो रेट है वो कितना है 4.50, यही दिया इन्होंने, है ना। 1 किलोवाट आवर क्या होता है यूनिट, तो 1 यूनिट का प्राइस कितना बोल रहे हैं रुपीज 4.50, इतना है। तो अब बताओ कि जो टोटल आपने एनर्जी कंज्यूम्ड की हीटर ने, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हम कैसे फाइंड आउट, मीन्स ये बिल पूछ रहा है कि कितना आएगा, है ना। तो वो किस तरह से करोगे आप, है ना, आप यहाँ पे बिल भी राइट डाउन कर सकते हो कि बिल कितना आया। ठीक है, टोटल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी कॉस्ट है उसकी, है ना। तो वो कैसे फाइंड आउट करते थे हम, नंबर ऑफ यूनिट, है ना, कितने यूनिट है मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट कितने यूज किए 8 किलोवाट आवर, है ना, इतने यूज किए, इतने नंबर ऑफ यूनिट यूज किए 8, है ना, मल्टीप्लाई बाय
एक यूनिट का कितनी कॉस्ट है 4.5, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 4.50। ठीक है, जब ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 36। मीन्स कितने रुपीस लग रहे हैं 36। ये आपका बिल आ गया। जो भी आपके पास बिल आएगा, जितनी कॉस्ट है किसकी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, वो कितनी होगी 36। आपको समझ आया क्या किया हमने, है ना। इतने यूनिट जो है आपने क्या किए, यूज किए, है ना। जो भी कैटल है उसने, कैटल है ये हीटर है, ठीक है, इतने यूनिट यूज किए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमने करना था कि कितनी कॉस्ट हो रही है, कॉस्ट आ रही है इसमें, कितनी एनर्जी जो कंज्यूम्ड की, वो क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट 8 हो गया, और प्राइस ऑफ 1 यूनिट कितना है 1 किलोवाट आवर का। देखो प्राइस 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट का प्राइस इन्होंने गिवन था, है ना, उतने से हमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया जितने यूनिट आपने खर्च किए, तो ये आ गया 36। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। देखो किस तरह से बिल बनाना है, या आपको कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, तो आप इस तरह से करोगे क्वेश्चंस। देखो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो सीबीएसई में आपके आए हुए हैं, देखो लास्ट ईयर्स में 2-3 ईयर्स में। अब देखो आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके, या तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे उसकी फ़ोटो भेज सकते हो क्वेश्चन की, है ना, या तो फिर आप उसमें टेलीग्राम चैनल है @physics by नीतू, आप उसमें मुझे भेज सकते हो, है ना, तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बता दूंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। देखो आज हमने ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमने इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड हमने वो डिस्कस किए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए, और हमने पूरा जो भी है कंटेंट पार्ट जितना भी है हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।